हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा और जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसकी तैयारी अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे और सिलेबस के आधार पे कर रही होइएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस छोटे से सुझाव को मानिए और अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पे और अपने सिलेबस के आधार पे तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने टॉपिक के अंतर्गत करेंट अफेयर्स का कुछ पार्ट डिस्कस कर रहे थे और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि जितना भी 2020 से करेंट अफेयर्स बनता है उन सभी करेंट अफेयर्स को वन लाइनर तौर पे डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग भी चाहते हैं कि करेंट अफेयर्स का रेगुलर वीडियो देखना, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आगामी दिनों में बहुत सारे करेंट अफेयर्स का पार्ट हम आप लोगों तक रख सके। तो चलिए फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक के अंतर्गत जो मेरा पहला पॉइंट है वो है असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकार तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपये बीमा देने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सीएम जगनमोहन रेड्डी के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य है लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कि आजीविका हस्तक्षेप योजना ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया और ओडिशा सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना से प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना और इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपये खर्च करने का घोषणा किया। फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कोरोना वायरस, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन US$ देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का 0.25% सरकार को देने की घोषणा की। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कि भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति गठन किया है जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, आप लोग जानते हैं अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के CEO है, वो करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ मुद्दे को समाधान करना है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कि 7 अप्रैल, नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना शुभारंभ किया। तो 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ठीक है फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की, जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने रखने हेतु। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT की वेबसाइट पर लॉन्च की लॉकडाउन की वजह से। ठीक है चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां शामिल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि टीम 11 किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा बन रहा है कि झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई पास जारी करने के लिए परिणाम
नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा परिणाम ऐप मोबाइल ऐप है जिसको लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोवाट नाम दिया गया, वो ठाणे के एक इंजीनियर ने विकसित किया। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों के इलाज कर रहे अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा। इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख कोविड-19 अभियान। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया। अगर मध्य प्रदेश में है, आप लोग मास्क नहीं पहने हैं, तो सरकारी टीम आपको रोक कर टोक सकता है कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं। तो यह पहल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। किल कोरोना अभियान जो आप लोग जानते हैं, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किसके द्वारा चलाया गया? केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया? इफ्को के द्वारा चलाया गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था देश के लॉकडाउन होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथ की सफाई इत्यादि शामिल था। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसने शुरू किया? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया। कोरोना कवच क्या है? एक वायरस ट्रैकिंग ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बना है। स्पुतनिक 5 दुनिया का पहला सफल वैक्सीन बनी, ठीक है, जो रूस के द्वारा बनाया गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीजा को निलंबित कर दिया है। ऐसा उसने इसलिए किया है कि वो अपने स्थानीय लोगों को नौकरी को सुरक्षित कर सके। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है, विश्व आर्थिक फोरम WEF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया। कोड BBV152 पहले चरण के तहत इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया। तो अर्पित नामक पृथक परिवहन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो फ्रेंड्स ये विकसित किया गया भारतीय एयरफोर्स के द्वारा, यानी भारतीय वायुसेना के द्वारा। अर्पित का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आइए हम लोग देखते हैं अर्पित का फुल फॉर्म क्या होता है। एरोबिन रेस्क्यू पेड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन।
तो यहाँ से फ्रेंड्स अर्पित का फुल फॉर्म देख सकते हैं। इस प्रकार कोरोना वायरस से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था उसको हम लोग ऑनलाइनर तौर पे अध्ययन कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग भारत सरकार के कुछ योजनाओं को डिस्कस करेंगे, फिर राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत सारे करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उन सबों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे करेंट अफेयर्स और भी सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों तक रख सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।